तो चलिए आज जिस विधानसभा की बात करेंगे वो है चनपटिया विधानसभा। इस विधानसभा के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद हैं। चनपटिया में इस बार का दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। बीजेपी की यह सीट रही है। बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार क्या आमने सामने का मुकाबला बना रहे हैं या फिर उसमें त्रिकोणीय मुकाबला जनसुराज के प्रत्याशी मनीष कश्यप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रंजन जी, अगर चनपटिया को आप देखते हैं, चनपटिया को पूरा अध्ययन करते हैं तो क्या दिख रहा है? इस बार का जो मुकाबला है त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है? देखिए, जब चनपटिया को आप देखिए तो ऐसा आपको एक बार में लगेगा कि जो पिछली बार मुकाबला था उसी का रिपीटेशन है, क्योंकि पिछली बार भी उमाकांत सिंह, अभिषेक रंजन और मनीष कश्यप तीनों ही चुनावी मैदान में थे। लेकिन तब और अब में जो बड़ा फर्क हुआ है वो ये हुआ है कि मनीष कश्यप जो 2020 में थे वो 2025 में नहीं हैं। जनसुराज प्रत्याशी के तौर पर यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं और वो मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो उमाकांत सिंह पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। हालांकि 2015 में प्रकाश राय यहाँ बीजेपी के टिकट पर जीते थे, उनकी भी दावेदारी थी और जब टिकट उनको नहीं मिला था तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भी डाल दिया था, लेकिन फिर बाद में जो है उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो ये एक राहत की बात है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभिषेक रंजन पिछली बार भी लड़े थे, अच्छा चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर। एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है पार्टी ने। वैश्य वर्ग से आते हैं और परिहार में वैश्य वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है और इसीलिए अभिषेक रंजन को फिर से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। प्रियंका गांधी उनके प्रचार में गई और वहां पर उनके लिए वोट भी मांगा है। इन सब के बीच प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप पर भरोसा जताया। बीच में बहुत सारे सवाल आते रहे, मनीष कश्यप होंगे प्रत्याशी, नहीं होंगे प्रत्याशी, लेकिन अंततः उनको जनसुराज ने अपना स्कूल बैग दे दिया कि आप लीजिए, जाइए, घूमिए और इसमें जितने वोट डाल सकते हैं डालिए। तो वही काम करने के लिए मनीष कश्यप चुनावी मैदान में हैं और उनकी कोशिश है कि इस स्कूल बैग में वो जितना वोट डाल सकते हैं वो डालें। तो ये चीज़ जो है चनपटिया में अभी तक दिख रही है और मनीष कश्यप की कोशिश है, क्योंकि मनीष कश्यप भी भूमिहार जाति से आते हैं और जो बीजेपी के यहाँ विधायक हैं उमाकांत सिंह वो भी भूमिहार जाति से ही आते हैं। तो यहाँ पर भूमिहार वोटर्स में आप कह सकती हैं कि एक बंटवारे की जगह जो है वो दिखाई दे रही है। अब ये किस रेशियो में होता है वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन मनीष कश्यप का ऐसा नहीं है कि उनकी नज़र सिर्फ भूमिहार वोटर्स या सामान्य जाति के वोटर्स पर है। वो जो है जो महागठबंधन के वोट हैं उस तरफ भी देख रहे हैं। यादव वोट और मुस्लिम वोट के लिए भी वो प्रयासरत हैं। अब कितना मिलेगा ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अगर आप चनपटिया को देखिएगा तो बीजेपी का मजबूत गढ़ है, किला बन चुका है ये। साल 2000 में बीजेपी पहली बार चनपटिया में चुनाव जीती थी और कृष्ण कुमार मिश्रा तब यहाँ से चुनाव जीतने में सफल हुए थे और उसके बाद से बीजेपी लगातार यहाँ पर चुनाव जीत रही है। कुल 6 चुनाव जो है लगातार बीजेपी ने जीत लिए हैं और इसमें आप देखिएगा कि बीजेपी प्रत्याशी बदलते रहती है। कृष्ण कुमार मिश्रा 2000 में थे तो 2005 में जो दोनों चुनाव हुआ तो उस समय जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं सतीश चंद्र दुबे वो यहाँ से 2 बार चुनाव जीते। फिर चंद्रमोहन राय 2010 में जीते, फिर 2015 में प्रकाश राय हो गए और 2020 में उमाकांत सिंह चुनाव जीते। एक बार फिर से उमाकांत सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है अगर हम इस चीज़ को देखें तो एक चीज़ तो दिखती है कि फाइट यहाँ पर ट्रायंगुलर ही होगी। अब फाइट जब ट्रायंगुलर होगी तो इसमें मनीष कश्यप तीसरा कोण बनाते हुए दिख रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये होगा कि मनीष कश्यप किसके वोटों में ज़्यादा डेंट करते हैं।
बीजेपी के वोटों में ज्यादा डेंट करते हैं या कांग्रेस के वोटों में वो ज्यादा डेंट कर जाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि भूमिहार जाति से हैं, लेकिन जब उनकी बातचीत होगी तो वो वहाँ पर जो आपको बिजनेसमैन हैं उनकी चिंता करते हुए भी दिखते हैं। तो वैश्य वोटर्स पर भी उनकी नज़र है, यादव वोटर्स के साथ भी जो है उनकी गुफ्तगू चलती है। तो वो किसको ज़्यादा नुकसान करेंगे ये महत्वपूर्ण होगा। और ऐसा दिखता है कि हो सकता है कि वो बीजेपी को ज़्यादा नुकसान करें, लेकिन कांग्रेस पर भी थोड़ा बहुत असर तो वो डाल सकते हैं। और ऐसा अगर होता है, दोनों तरफ से नुकसान होता है, तब तो फिर मानकर चलिए कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक तरफा नुकसान होता है तब परिणाम जो है वो प्रभावित हो सकता है। अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखिए तो क्या कुछ है यहाँ पर। जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 13.86%, मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ बहुत अच्छी है 21.6%, यादव जो हैं 13 से 14%, तो MY 35 से 36% है। और इसके अलावा आप यहाँ पर सामान्य जाति के वोटर्स को देखें तो उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है। राजपूत जो है वो 8 से 9%, भूमिहार 7 से 8%, ब्राह्मण 11.5 से 12.5%। तो सामान्य जाति के वोटर्स जो हैं वो 27 से 29% के बीच चनपटिया में हैं। इसके अलावा यहाँ पर लवकुश के वोट भी बहुत अच्छी संख्या में हैं, लगभग 15-16% जो है वो लवकुश वोट हैं, जो कि नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं। और फिर वैश्य आप देखिए तो 13 से 14% वैश्य वोटर्स हैं। तो आप अगर जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती रही हैं वो आंकड़ा देखें तो वो 50% को क्रॉस करता हुआ दिखता है। और इस बात की तस्दीक कौन करता है? लोकसभा का चुनाव, जब यहां से संजय जायसवाल चुनाव लड़ रहे थे, खुद वैश्य जाति से हैं, तो उनको वैश्य जाति माने जो एक परंपरागत वोटरों का ब्लॉक है बीजेपी का, जिसमें सामान्य जाति, लवकुश के वोट और वैश्य, तो जिनको मैंने कहा कि 50% क्रॉस करते हैं, तो संजय जायसवाल को वो वोट मिला था और उनको 53.5% से ज्यादा वोट इस लोकसभा चुनाव में मिला है। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में ज्यादातर आमने सामने का मुकाबला होता है, लेकिन यहां पर कई कोणों में मुकाबला खुलता है और सब अपने अपने हिस्से के थोड़े बहुत वोट निकालते हैं। तो अब यहां पर देखिए जो बीजेपी के 55% के आसपास, 54-55% के आसपास जो वोट पहुंचता है, उसमें आप देखिएगा कि कांग्रेस इसमें वैश्य वोटर्स में सेंधमारी करना चाहती है। पिछली बार भी उसने की थी, वही प्रत्याशी थे। तो जो आपको 35-36% MY हुआ, तो जो अभिषेक रंजन थे उनको पिछली बार 40% वोट आए थे। तो वैश्य वोटर्स में जो है एक सेंधमारी वहां वो करने में कामयाब हुए थे। इधर मनीष कश्यप भूमिहार वोटों में सेंधमारी करना चाहेंगे, तो जो भूमिहार के 7-8% वोट है उसमें वो कितना सेंध लगाते हैं, कुछ ब्राह्मण वोटर्स में भी सेंध लगाने की वो कोशिश करेंगे। और साथ ही मनीष यादव जो है MY इक्वेशन की तरफ भी नजर करके रखे हुए हैं, चूंकि प्रशांत किशोर जो है वो मुस्लिम वर्ग के बारे में भी बहुत सारे उनके भलाई के बारे में बातें करते हुए दिखते हैं और यादव वोटर्स को। तो यही देखना है कि मनीष कश्यप कितना नुकसान किसको करते हैं। अगर केवल ये बीजेपी के नुकसान की हमने जब बात की, तो वो आंकड़ा जैसे पिछली बार जो है लगभग 47.5% का था, मतलब इस चुनाव से 6% कम जो वो वैसे वोटर से आपको अभिषेक रंजन की तरफ शिफ्ट हुए थे। तो अब जो वो 47% का आंकड़ा है उसको और कितना मनीष कश्यप कम कर सकते हैं, और फिर जो है कांग्रेस प्रत्याशी क्या अपना वोट बचा सकते हैं, ये भी देखना होगा। देखिए मनीष कश्यप ने मुकाबले को यहाँ पर काफी दिलचस्प बना दिया है, इसलिए चनपटिया वो विधानसभा क्षेत्र है जिसके परिणाम पर सभी की नजर होगी। तो चनपटिया में एक रोचक, रोमांचक और त्रिकोणीय मुकाबला। तो चनपटिया में त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए जनसुराज पार्टी नजर आ रही है, यानी कि उसके उम्मीदवार मनीष कश्यप यहां पर जो आमने सामने की फाइट थी उसे त्रिकोणीय बनाते हुए दिख रहे हैं। तो चनपटिया विधानसभा का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब यहां कमल खिलेगा या पंजा आएगा या फिर स्कूल बैग बाजी मारेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।